दुनिया भर के तेल बाजार में भूचाल ला देने वाली एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। जेपी मॉर्गन का दावा है कि अगले 2 साल में ब्रेंट क्रूड की कीमत $30 तक गिर सकती है। अब सोचिए, आज $60 के आसपास चल रहा क्रूड अगर आधा हो जाए तो ये गिरावट सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं है, बल्कि सप्लाई के उस तूफान की चेतावनी है जो पूरी ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी को हिला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तेल बाजार को लेकर जेपी मॉर्गन ने ऐसा अनुमान लगाया है जिसने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में हलचल बढ़ा दी है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि आने वाले 2 सालों में दुनिया में तेल की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कीमतें संभल नहीं पाएंगी। ब्रोकरेज का अनुमान यह भी है कि वित्त वर्ष 2027 के अंत तक, यानी फिस्कल ईयर 2027 के एंड तक ब्रेंट क्रूड $30 के दायरे में फिसल सकता है। यानी अगले कुछ सालों में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। यह सिचुएशन भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा 85% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा अर्थव्यवस्था और बाजारों को मिलता है। अब जेपी मॉर्गन का कहना है कि आने वाले 3 सालों में तेल की मांग बढ़ेगी जरूर, लेकिन मांग की इस रफ्तार को सप्लाई कई गुना पीछे छोड़ देगी। 2025 में ग्लोबल ऑयल डिमांड 0.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ने का अनुमान है, जिससे कुल खपत 105.5 मिलियन बैरल यानी 105.5 मिलियन बैरल रोजाना हो जाएगी। 2026 में मांग को रफ्तार स्थिर रहेगी और 2027 में 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक तेज हो सकती है। लेकिन इस मांग की तुलना में सप्लाई कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक 2025 और 2026 में सप्लाई डिमांड की लगभग 3 गुनी रफ्तार से बढ़ेगी। 2027 में सप्लाई की रफ्तार कुछ कम होगी, लेकिन तब भी ये मांग की तुलना में काफी ज्यादा रहेगी। इस बड़े असंतुलन की सबसे बड़ी वजह है नॉन ओपेक प्लस देशों की आक्रामक सप्लाई। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2027 तक जितनी भी नई सप्लाई बाजार में आएगी, उसका लगभग आधा हिस्सा ऐसे देशों से आएगा जो ओपेक प्लस ग्रुप में शामिल नहीं है। खास तौर पर ऑफशोर प्रोडक्शन ने पिछले कुछ सालों में खुद को पूरी तरह बदल दिया है। कभी इसे महंगा और अनिश्चित यानी अनसर्टेन माना जाता था, लेकिन अब यह भरोसेमंद और लो कॉस्ट ग्रोथ इंजन बन चुका है। 2025 में ऑफशोर सप्लाई 0.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ेगी। 2026 में 0.9 और 2027 में 0.4 मिलियन बैरल रोजाना की बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि 2029 तक ज्यादातर ऑफशोर प्रोजेक्ट पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं, इसलिए आने वाले बैरल पर विजिबिलिटी काफी मजबूत नजर आ रही है। अब देखिए, शेल ऑयल भी ग्लोबल सप्लाई की सबसे लचीली और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली कैपेसिटी मानी जाती है। अमेरिका में शेल की ग्रोथ भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी और कैपिटल एफिशिएंसी लगातार बेहतर हो रही है। अमेरिका के बाहर अर्जेंटीना का वाका मोटा फील्ड दुनिया का नया लो कॉस्ट फ्रंटियर बनकर उभर रहा है। 2025 में ग्लोबल शेल सप्लाई 0.8 मिलियन बैरल बढ़ी थी। अगर तेल की कीमतें 50 से $55 के बीच रहीं, तो 2026 में शेल सप्लाई 0.4 और 2027 में 0.5 मिलियन बैरल रोजाना बढ़ सकती है। इतनी तेज सप्लाई के कारण दुनिया भर में इन्वेंट्री भी तेजी से बढ़ रही है। अभी तक इस साल 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी 1.5 मिलियन बैरल रोजाना की दर से स्टॉक बढ़ा है, जिसमें लगभग 1 मिलियन बैरल सिर्फ ऑयल ऑन वाटर और चीन के स्टॉक्स में है। अब जेपी मॉर्गन का क्या कहना है? जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ये पूरा एक्स्ट्रा स्टॉक एक तरह से 2026 में भी सप्लाई की तरह बाजार पर दबाव डालता रहेगा। अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो 2026 में सरप्लस 2.8 और 2027 में 2.7 मिलियन बैरल रोजाना तक बढ़ सकता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से, इसी असंतुलन की वजह से बैंक का अनुमान है कि 2026 में ब्रेंट क्रूड $60 से नीचे आ सकता है और साल के आखिरी महीनों में $50 के आसपास पहुंच सकता है। 2027 में औसत कीमत $42 तक जा सकती है और साल खत्म होने तक ब्रेंट $30 के दायरे में फिसल सकता है। हालांकि बैंक का कहना है कि बीच में ओपेक प्लस या किसी बड़े प्रोड्यूसर की स्वैच्छिक तथा अनिवार्य कटौतियों से बैलेंस थोड़ा सुधर सकता है, इसलिए उन्होंने 2026 के लिए औसत अनुमान $58 रखा है। फिलहाल ब्रेंट $60 के करीब ट्रेड कर रहा है।
तो ये पूरा सिनेरियो हमने आपको बता दिया। जेपी मॉर्गन क्या कुछ कहना चाहता है ये भी समझा दिया। ब्रेंट क्रूड अगर $60 से $30 पर आ गया तो क्या कुछ होगा और ये सिनेरियो बनेगा कैसे, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपके सामने हमने रखा है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए और देखते रहिए विस्तार।